तो आज के न्यू वीडियो में एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूज ऑफ एट एंड ऑन, यानी हम ऑन कहाँ पे यूज करते हैं, किस टेंस में, और ऑफ कहाँ पे यूज करते हैं और किस टेंस में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ पहचान लिख रखी है। पहचान में जो दिया है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट का किसी स्थान पर उपस्थित होना पाया जाए, मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसको अगर किसी स्थान पर उपस्थित होना पाया जाए, यानी उस स्थान पर उपस्थित होता है, तो वहाँ पर के लिए एट का यूज होता है। यानी पर जो होगा, पर जो शब्द होता है उसके लिए एट का यूज होगा। जैसे कि दुकान पर, स्टेशन पर, घर पर, तो इन सभी स्थान पर उपस्थित होने का मतलब होता है, न कि उस स्थान के ऊपर उपस्थित होने का मतलब होता है। कोई स्टेशन पर उपस्थित है, इसका मतलब ये थोड़े कि स्टेशन के ऊपर उपस्थित है। तो यहाँ पे मतलब किसी स्थान पर उपस्थित होना पाया जाएगा तभी आप एट लगाएंगे। जैसे आपको एट द स्टेशन, एट द होम, एट द शॉप, इन सभी को, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, वह स्टेशन पर पहुँचा। ठीक है, तो वह स्टेशन पर पहुँचा, जब इसको हम सेंटेंस में बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ ही रीचड एट स्टेशन, यानी स्टेशन पर पहुँचना यहाँ पे है, जो वह है वो स्टेशन पर पहुँच रहा है, न कि स्टेशन के ऊपर पहुँच रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर किसी स्थान पर कोई पहुँचने की बात आती है वहाँ पर हमको एट लगाना पड़ता है। तो आगे देखते हैं ऑन कहाँ पे लगता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ऑन के लिए कुछ लैंग्वेज दे रखी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों में किसी के किसी वस्तु या स्थान के ऊपर उपस्थित होने का संकेत मिलता है वहाँ ऑन का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु या स्थान के ऊपर उपस्थित हो, जरूरी नहीं कोई व्यक्ति ही, कोई वस्तु हो, कोई जंतु हो, कोई भी हो, अगर किसी चीज़ के ऊपर उपस्थित है तो वहाँ पे हमें ऑन लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, कुछ दे भी रखा है, छत पर, पेड़ पर। ठीक है, तो ऑन द ट्री और ऑन द रूफ, यानी छत पर है तो हम ऑन द रूफ लगाएंगे, अगर कोई पेड़ पर है तो हम ऑन द ट्री लगाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जब कोई चीज़ वास्तव में किसी चीज़ के ऊपर होती है तभी आपको, जैसे छत हो गया तो छत के ऊपर है तो हम ऑन द रूफ लगाएंगे। वास्तव में जैसे कोई पेड़ पर है तो ऑन द ट्री लगेगा, यानी कोई कौवा है या कुछ भी है। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल पे आपको बताना चाहें, तो जैसे कि कोई कौवा है तो हम क्या लिखेंगे उसको, द क्रो इज ऑन द ट्री, यानी कौवा कहाँ है, पेड़ के ऊपर है, तो हम लगाएंगे ऑन द ट्री।